जो फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगांव की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। सर्कल्स में हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और साथ ही हम एक्सरसाइज 10.5 में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लोकेलिटी है और एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में एक पार्क है, सर्कुलर पार्क, एक पार्क है विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल और इस पार्क का सेंटर मानिए ओ है। तो बेटा इसी पार्क के सर्कमफ्रेंस पर 3 बच्चे बैठे हैं, एक का नाम है अंकुर, दूसरे का नाम है सईद और तीसरे का नाम है डेविड। दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, ये बराबर बराबर दूर बैठे हैं इस पार्क पर। दैट मीन्स जो ASD है ना, ये ट्रायंगल ASD, दिस ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इनके पास वो टॉय टेलीफोन्स हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हमें बतानी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड द कॉर्ड AD और AS और SD of this circle. So let us suppose that let ASD represent the 3 boys. सपोज बेटा ये 3 बॉयज जो है इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ASD से। 10 जो ट्रायंगल ASD है ये क्या बनेगी, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों है ना इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे, सो इट्स एन इक्विलेटरल is an equilateral triangle, and suppose the side of this equilateral triangle is equal to x, or you may take 2x. Let AS is equal to AD is equal to SD, that is side of this triangle. Suppose it is 2x. आप x भी ले सकते हैं, आप 2x लिए, जो आपकी मर्जी, आप 4x भी ले सकते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। Draw SM perpendicular to AD। तो बेटा हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये परपेंडिकुलर क्लियरली जाएगा कहां से, थ्रू सेंटर में से। सो ड्रॉ SM परपेंडिकुलर, बल्कि मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AD, सो दैट इट पास थ्रू, ये कहां से जाएगा, ये O में से जाएगा, सेंटर में से। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रा करेंगे वो बेस को क्या करता है, जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो हमने ये भी पढ़ा है, इन अ सर्कल अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द बेस बाइसेक्ट्स द बेस। तो ये क्लियरली कहां से जाएगा, ये जाएगा थ्रू सेंटर, इसका नाम रखेंगे M। अब हम लेंगे राइट ट्रायंगल SMA। अच्छा, यहां से OA इसको ज्वाइन कर देंगे, OA को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OA। तो इन राइट ट्रायंगल, देखिए बेटा मैं राइट ट्रायंगल लूंगा, इन राइट ट्रायंगल SMA, इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस था बाय PGT। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जहां पर है AS, so we get AS square is equal to base is AM square plus SM square। अब AS कितना है, वो हमने रखा है 2x। दिस इंप्लाइज 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM। देखिए बेटा AD कितना है, AD 2x है, तो AM कितना होगा, AM होगा 2x का हाफ, दैट इज x, बिकॉज अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। AD है, ये 2x है, इसका हाफ क्या बनेगा, AM कितना है, x, तो AM के बदले क्या लिखूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस SM। ये SM हमें मालूम नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। और दिस इंप्लाइज, यहां से लिखेंगे दिस इंप्लाइज 2x होल स्क्वायर कितने हो गए, 2 स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर को ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू S
एम स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज एस एम कितना आएगा, अंडर रूट 3x स्क्वायर, और इट इज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए, दिस इंप्लाइज एस एम इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। तो बेटा जो एस एम है ये कितना आएगा, एस एम आएगा इक्वल टू अंडर रूट 3x। ठीक है, शाबाश। उसके बाद हम लेंगे एक और ट्रायंगल, इसको आप नोट करके रखिए, और हम लेंगे अब ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ओ एम ई। ऑल्सो इन राइट ट्रायंगल ओ एम ए, राइट ट्रायंगल ओ एम ए, इसमें भी हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वी गेट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस इज ए एम प्लस ऑल्टीट्यूड इज ओ एम। अब बेटा देखिए ओ ए जो है ना, ओ ए क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, एंड वी हैव गिवन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 मीटर, तो ये बनेगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम। ए एम हमारे पास क्या है, x, सो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ओ एम। देखिए ओ एम हमें मालूम नहीं, ये ओ एम जो है इसको हम रिराइट करेंगे, इसको हम दोबारा से लिखेंगे इस तरह, ओ एम के बदले में लिखूंगा एस एम, क्या लिखेंगे, ओ एम के बदले एस एम माइनस करेंगे ओ एस, माइनस करेंगे। देखिए बेटा ये है एस एम, यहां से यहां तक हो गया एस एम, एस एम में से आप सबट्रैक्ट करेंगे ओ एस, तो वहां क्या रहेगा, वहां ओ एम रहेगा। ठीक है ना, सो दिस इंप्लाइज, अच्छा इस पर स्क्वायर 20 स्क्वायर कितने हो गए, 20 इंटू 20 इज 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एस एम। देखिए एस एम अभी आपने देखा कितना है, एस एम अंडर रूट 3x, इट इज अंडर रूट 3x माइनस ओ एस। ओ एस क्या है, ओ एस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, वो कितना है, दैट इज 20। सो 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x माइनस 20 होल स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां फॉर्मूला करिए यूज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या बनेगा ये बनेगा अंडर रूट 3x होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3x इंटू 20। ये शायद वीडियो में नहीं आ रहा है, ये मैं देख लूंगा, हाँ जी आ रहा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखिए ये स्क्वायर पहले रूट 3 पर है, जब रूट 3 पर स्क्वायर लेंगे वहां स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वहां रहेगा 3, और साथ ही स्क्वायर एक्स पर है, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर हो गए, फिर से 400 माइनस 2 इंटू 20 हो गए 40 इंटू अंडर रूट 3x। देखिए बेटा 400 और 400 ये कैंसिल होगा, ठीक है ना, वहां क्या रह गया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। क्या रह गया 4x स्क्वायर माइनस 400 इंटू अंडर रूट 3x, और एक साइड बिल्कुल जीरो रह गया। एक्चुअली में मुझे इस तरह लिखना था, जीरो इज इक्वल टू दिस, में मुझे असल में लिखना था जीरो, क्योंकि ये साइड इस साइड में कुछ नहीं रहा, मुझे लिखना था जीरो इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 400 इंटू अंडर रूट 3x। अब मैंने जीरो यहां नहीं लिखा, मैंने उस साइड में लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दिस इंप्लाइज, अब क्या निकला 4x स्क्वायर। अब बेटा जो माइनस 400 इंटू अंडर रूट 3x, इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये माइनस साइन प्लस बन जाएगी, ये बनेगा 400 इंटू, इस तरह मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू अंडर रूट 3x। ठीक है, देखिए कैंसिलेशन हो जाएगी, ये 4 1 4, 4 इंटू 100 इज 400, x स्क्वायर में से इसके साथ एक चला जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 100 इंटू अंडर रूट 3।
तो बेटा जो x का वैल्यू है ना ये कितना आएगा, ये आ गया 400 इंटू √3। यहां पर ये दोबारा से देखेंगे, शायद हमने कहीं पर गलती कर दी, एक मिनट। सो इट इज 20 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 420 स्क्वायर इज 400 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस sm इज √3x माइनस os इज 20। 400 is equal to x square plus √3x whole square plus 20 square minus 2 into √3x into 20। 400 और अच्छा ये बनेगा x square plus यहाँ पर ये कैंसिल होगा स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 3x square plus 400 minus 2 into 20 is 40 √3x। ठीक है बेटा, ये और ये कैंसिल होगा, 3x square plus x square is 4x square minus 400 माइनस ये बनेगा x स्क्वायर, ये यहाँ पर 400, देखिए यहाँ पर हमने गलती कर दी, ये 400 नहीं है बल्कि माइनस 40 √3x। देखिए बेटा यहाँ पर हमने गलती कर दी, इट इज 40 √3x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये 400 नहीं है 40 है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये 40 है यहाँ पर, नॉट 400, सॉरी। तो ये बनेगा 4 और 4 10 आर 40, x और x कैंसिल होगा, सो x इज इक्वल टू नॉट 100 बट इट इज 10 √3। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 √3, सॉरी 10 √3। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बनेगा, दैट इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स, रखा था ना 2x, दैट इज 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ गया 10 √3, 2 इंटू 10 इज 20 √3 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हर एक बॉय, हर एक जो ये जो 3 बॉयज है, एक बॉय से लेकर जो दूसरे बॉय तक जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू 20 √3 मीटर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड होगा 20 √3 मीटर। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 10.4 खत्म हो गई। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 10.5 पर और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 10.5 में जो पहला क्वेश्चन है वो है इन द गिवन फिगर। देखिए एक फिगर हमारे पास है और इस फिगर में ए बी सी ये 3 पॉइंट्स है सर्कल पर और इस सर्कल का सेंटर ओ है और वी हैव गिवन एंगल बीओसी, इट इज गिवन टू बी 30 डिग्री एंड एंगल AOB is given to be 60 degree. We have to find angle ADC. देखिए बेटा एक सर्कल है इस तरह, एक सर्कल है, इस सर्कल पर 3 पॉइंट्स है, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C और एक और पॉइंट है यहां पर पॉइंट D। We have given that, अच्छा इस सर्कल का सेंटर क्या है, इसका सेंटर O है। We have given that angle BOC is 30 degree, ये वाली एंगल 30 डिग्री और एंगल AOB 60 डिग्री। We have to find एंगल ADC। तो बेटा हमें ये बताने की एंगल कितनी होगी, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली सॉल्यूशन देंगे। We have एंगल BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree, ठीक है। तो अगर इन दोनों एंगल्स को मिलाएंगे ये बनेगी एंगल AOC। देयरफॉर एंगल AOC, देखिए बेटा एंगल AOC जो है ये एंगल AOB और एंगल BOC का सम बनेगा, दैट इज इट इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो एंगल AOC है ये बनेगी 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल ADC। तो सिंस आर्क ABC यानी ये वाली आर्क ABC सबटेंड जो आर्क ABC है, अब इसने सेंटर पर बनाई एंगल AOC, सबटेंड एंगल AOC एट द सेंटर। इसने बेटा सेंटर पर बनाई एंगल AOC एंड एंगल ADC कहां बना रही है, ये सर्कल के बाकी हिस्से में बना रही है।
and angle ADC in the remaining part of the circle. तो ये आपने थॉरम पढ़ी है, angle made by an arc at the center is twice the angle made in the remaining part of the circle. So therefore जो एंगल AOC है ये कितनी होगी? It will be twice angle ADC. ये एंगल ADC से दुगनी होगी. अब बेटा एंगल AOC अभी हमने देखा कितना है, 90 is equal to twice एंगल ADC. ठीक है, और एंगल ADC कितनी आएगी? एंगल ADC आएगी 90 को डिवाइड होगा ये 2, 90 डिवाइड बाई 2 इज 45. तो ये वाली एंगल कितनी होगी? ये 45 डिग्री होगी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. देखिए बेटा एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड की लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर है. So this is circle with center O. तो यहां पर हम एक कॉर्ड लेंगे, फॉर एग्जांपल कॉर्ड AB, और इस कॉर्ड AB की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द रेडियस. दैट इज इन अदर वर्ड्स OA, OB and AB are equal. Hence triangle AOB is an equilateral triangle. तो बेटा हमें बताना है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. तो हमें बताना है ये कॉर्ड इस माइनर आर्क, देखिए ये होगी माइनर आर्क. अगर माइनर आर्क में एक पॉइंट है पॉइंट C और मेजर आर्क में एक पॉइंट है पॉइंट D, तो हमें बताना है ये कॉर्ड माइनर आर्क में कितनी डिग्री के एंगल बनाएगी और फिर मेजर आर्क में ये कितनी डिग्री एंगल बनाएगी. ठीक है, देखिए पहले अगर हम बात करेंगे इस ट्रायंगल AOB, सॉल्यूशन देंगे डायरेक्टली इसमें भी. सिंस सिंस द कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, ये हमें गिवन कंडीशन है, कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस. सो देयरफॉर OA जो कि रेडियस है, OB ये भी इसी सर्कल का रेडियस है, और AB ये कॉर्ड है, ये तीनों इक्वल होंगे. हेंस OA, OB और AB ये इक्वल होंगे. ठीक है ना. दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB में तीनों साइड्स इक्वल है, OA, OB और AB इक्वल है. तो ट्रायंगल AOB क्या बनेगी? इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको मालूम है हर एक एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री. हेंस एंगल AOB ये कितना होगा? एंगल AOB विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो बेटा जो एंगल AOB है ना ये 60 डिग्री होगी. तो आप बताइए फिर जो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितनी होगी? सो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल AOB, देखिए एक होगी एंगल AOB जो ट्रायंगल के अंदर एंगल है, ये वाली एंगल. दूसरी होगी रिफ्लेक्स एंगल, ये वाली एंगल AOB. ये कितनी होगी? रिफ्लेक्स आपको पता है इट इज इक्वल टू 360 माइनस द गिवन एंगल. दैट इज रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल AOB, which is equal to 360 minus, now what is angle AOB? That is 60 degree. 360 में से 60 subtract करिए, we'll get 300. तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितनी होगी? 300. अब बेटा जो आर्क AB है, नाउ आर्क AB सबटेंड, जो आर्क AB है इट सबटेंड रिफ्लेक्स एंगल AOB एट द सेंटर. सबटेंड रिफ्लेक्स एंगल AOB, आर्क AB क्या कर रही है? सेंटर पर बनाई रिफ्लेक्स एंगल AOB. आर्क AB ये है, ठीक है, ये सेंटर पर क्या बनाती है? रिफ्लेक्स एंगल AOB. सबटेंड रिफ्लेक्स एंगल AOB एट द सेंटर. एंड अब देखिए जो माइनर आर्क है, माइनर आर्क में बना रही है, ये यहां पर पॉइंट है, ये पॉइंट C, पॉइंट एंगल ACB at the center and angle ACB in the minor arc. In the minor arc,
We know that angle subtended by at the center is twice the angle subtended in the remaining part of the circle. तो फिर जो एंगल ACB ये कितना होगा? Therefore angle ACB सॉरी बल्कि रिफ्लेक्स एंगल AOB. Therefore रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना होगा? It will be equal to twice एंगल ACB. ये एंगल ACB के दुगने के बराबर होगा. Now what is reflex angle ACB? Reflex angle AOB, sorry. Reflex angle AOB is 300 degree is equal to twice angle ACB. Twice angle, तो angle ACB कितनी आएगी? This implies angle ACB is equal to 300 divided by 2 which is equal to 150 डिग्री. तो माइनर आर्क में जो आपको मालूम एंगल है वो होती है एबिट्यूज एंगल. लिहाजा ये एंगल कितनी है? 150 और 150 भी एबिट्यूज है. और हमें साथ ही बताना ये एंगल कितनी होगी. अब देखिए दोबारा से यही मैं लूंगा एंगल आर्क ए बी. अगेन जो आर्क ए बी है इट्स सबटेंड. अब ये सेंटर पर बना रही है एंगल एओबी, ये वाली एंगल सबटेंड एंगल एओबी नॉट रिफ्लेक्स एंगल. उतना रिफ्लेक्स एंगल वो रिफ्लेक्स एंगल बनावन क्या वो ट्रायंगल मज एंगल बना, दैट इज एंगल एओबी. आर्क एबी सबटेंड एंगल एओबी एट द सेंटर, एट द सेंटर एंड एंगल एडीबी बना रहा है कहां? इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो बेटा आप सर्कल के बाकी हिस्से में बना रहे एंगल एडीबी एंड वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. देयरफॉर जो एंगल एओबी है ना ये कितनी होगी? इट विल बी ट्वाइस एंगल एडीबी. अब एंगल एओबी आपने बिगनिंग में ही देखा ये कितना है? 60 डिग्री है. इट इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एडीबी और इन अदर वर्ड्स एंगल एडीबी इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो ये एंगल होगी 30 डिग्री और ये होगी 150 डिग्री. तो देखिए बेटा यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो चारों पॉइंट्स ए सी बी डी ये सर्कल पर है. ये चारों पॉइंट सर्कल पर है. तो ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है. ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जिसके चारों पॉइंट्स कहां पर होंगे? सर्कल पर ही होंगे, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा. अब देखिए ये एंगल 30 बन गई, ये 150 बन गई, 150 और 30 क्या बन गया? 180. तो यहां लिहाजा इसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई जो हमने आगे जाकर पढ़ना. तो आज के वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे. कल इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे. और ये चैप्टर खत्म होने के फौरन बाद आपका टर्म सेकंड का पहला फेज का एग्जाम होगा. लिहाजा आप सर्कल्स को अच्छी तरह से पढ़िए. वस्सलाम.